नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है सुमित और पीछे है सोलर पैनल। इन्होंने अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगवाया और अपनी यहाँ ये कमर्शियल लाइब्रेरी है यहाँ भी लगवाया। बिजली का बिल घर का जो 17,000 रुपए था 2 महीने का वो हो गया 2,000 रुपए और इस कमर्शियल वेंचर का जो बिजली का बिल 35,000 रुपए था वो हो गया 4 से 5,000 रुपए। अब सवाल ये आता है कि बिजली का बिल तो कम हो जाता है पर कौन सा सिस्टम लगवाएं, क्योंकि 3 तरह के सिस्टम होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। तो आपको कौन सा सिस्टम लगवाना चाहिए ताकि आपकी बिजली का बिल ज्यादा से ज्यादा कम हो, ताकि आपको पूरी बिजली मिले और आप जिस उद्देश्य से लगवाना चाहते हैं सोलर पावर प्लांट वो पूरा हो। इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखिए क्योंकि इसमें सुमित जी बताएंगे ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है, उनको कैसे लगवाना चाहिए, सब्सिडी कैसे मिलती है, किससे लगवाना चाहिए, कहां पर कौन सा ज्यादा बेनिफिट देगा। पूरी बात जरूर सुनिए। हम 2 वीडियो बनाएंगे, एक तो ये और अगले वीडियो में दिखाएंगे कि सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल जब करवाएं तब किन बातों का ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपने बताया कि आपके घर पे भी सोलर पावर प्लांट लगा है, ये कितने साल हो गए लगे हुए? हमारे घर पे 5 साल से सोलर सिस्टम लगा। 5 साल से सोलर लगा और अब आपने यहाँ भी लगवा लिया। ये कितने किलोवाट का है? ये अभी 13 किलोवाट का और है। घर पे कितने किलोवाट का? वो 5 किलोवाट का है। 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम है। हाँ जी। और ये पहले हमारा 3 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम था जी, जिसको हमने ये 3 साल तक चला। अभी इसको हमने कन्वर्ट करा दिया 13 किलोवाट पे हाइब्रिड सिस्टम पे। 13 किलोवाट का ये पैनल है यहाँ लगे हुए हैं, मतलब हाँ जी। सोलर पावर प्लांट हाइब्रिड है। हाँ जी। तो आपने बताया था बातचीत जब हम कर रहे थे कि 3 तरह के होते हैं सिस्टम, जी। ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। हाँ जी। ये अब तीनों प्रचलित हैं, जरूरत के अनुसार लगवाना चाहिए जैसी आपकी जरूरत हो। तो पहले तो बात करते हैं कि किस जरूरत के अनुसार कौन सा सूटेबल रहेगा, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। ऑफ ग्रिड किनको लगवाना चाहिए? ऑफ ग्रिड जो गांव के एरिया में लोग रहते हैं जहाँ पे पावर कट का बहुत ज़्यादा इशू है, उन लोगों को ऑफ ग्रिड या फिर हाइब्रिड सिस्टम लेना चाहिए। उनको ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड? ऑफ ग्रिड का मतलब भी समझा दीजिए। ऑफ ग्रिड का मतलब होता है जो कि ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आप जितनी भी पावर कंज्यूम करते हैं वो सोलर से ही करते हैं, और आप अगर कोई ज़्यादा पावर जनरेट हो रही है आपकी सोलर से तो आप उसे ग्रिड में फीड नहीं कर सकते। आपको बता दें कि जो ऑन ग्रिड सिस्टम अब चला है उसमें सरकार एक सुविधा दे रही है, आप अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगवाइए और जितनी बिजली आपकी सोलर बनाएगा वो बिजली चली जाएगी ग्रिड में और आप जितनी कंज्यूम करेंगे उसके हिसाब से कंपनसेट हो जाएगी। मान लीजिए कि आपने 100 यूनिट खर्च की एक महीने में और आपके सोलर पावर प्लांट ने 80 यूनिट बनाई तो बिजली का बिल आएगा 20 यूनिट का। हो सकता है आपका सोलर पावर प्लांट 100 से ज़्यादा बना दे तो बिजली का बिल आएगा 0। ठीक कह रहा हूँ मैं? हाँ जी। 0 तक आ सकता है बिजली का बिल। यानी कि आपने जितनी यूनिट बिजली कंज्यूम की उतनी यूनिट अगर सोलर पावर प्लांट बना रहा है तो बिजली का बिल 0 हो सकता है। जैसे इन्होंने कहा घर का बिल 17,000 से 1,000 पर आ गया क्योंकि इनके घर में 2 एसी चलते हैं। आपने बताया 2 एसी चल रहे हैं रेगुलर, तो उसके बावजूद भी 1,000 रुपया बिल आ रहा है आपका महीने का। अब जब भी आप अपना बिजली का बिल देखेंगे उसमें कुछ सरचार्ज होते हैं, कुछ ड्यूटी चार्ज होते हैं। तो हम जो सोलर से कवर करते हैं वो हम करते हैं अपना कंजप्शन। बाकी जो सरचार्ज और ड्यूटी चार्ज और फिक्स चार्ज और नॉमिनल चार्जेस वो तो थोड़े से चार्जेज होते हैं, हाँ 200-300 रुपये, 400 रुपये, उसी का बिल आता है आपका। वही बिल आएगा, यूनिट आपकी कंपनसेट हो जाती है। कंपनसेट हो जाती है। तो यानी कि इनकी सोलर पावर प्लांट 5 किलोवाट का घर पे, हाँ जी। 5 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट 2 एसी को चला रहा है, यानी कि इतनी बिजली बनाता है कि 2 एसी की जो बिजली खर्च होती है उसको 0 कर देता है आपका ऑन ग्रिड सिस्टम। अब बात ऑफ ग्रिड की, इन्होंने बताया कि इसमें आप ग्रिड से नहीं जोड़ सकते, घर में ही यूज होती है बिजली, जितनी आप खर्च करते हैं उस बिजली को जो है सोलर पावर प्लांट के द्वारा आप ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, यूनिट कंपनसेट हो जाती है। अब हाइब्रिड की बात करते हैं। हाइब्रिड में क्या सिस्टम रहता है? हाइब्रिड में सिस्टम ये रहता है कि इसमें जैसे आपका ऑन ग्रिड सिस्टम है वो सिर्फ ग्रिड से जुड़ा होता है, आप उसमें स्टोरेज नहीं कर सकते हो। हाइब्रिड सिस्टम में आप ग्रिड के साथ जुड़े हुए के साथ भी अपना स्टोरेज भी कर सकते हो। मान लो आपका सोलर अभी 2000 वोट का लोड पावर बना रहा है और आपका घर में लोड चल रहा है 1500 वाट का, तो उस केस में आपका घर का लोड चलाएगा और जो बची हुई 500 वाट की पावर बची है, अगर आपकी बैटरी चार्ज है तो उसको ग्रिड में फीड कर देगा, अगर बैटरी चार्ज नहीं है तो उससे बैटरी को चार्ज करेगा। यानी कि कंपनसेट कर देता है। हाँ जी। मान लो अगर सोलर ज़्यादा बना रहा है तो ग्रिड में भेज देगा और बैटरी को चार्ज करेगा,
अगर सोलर कम बना रहा है तो उतनी जितनी सोलर बना रहा है वो बिजली यूज कर लेगा हाँ जी। और बाकी की बाहर से ले लेगा बिजली के हाँ जी। ऑनलाइन जो हाँ जी। आती है हमारी रेगुलर बिजली। हाइब्रिड में ये सुविधा है कि आप चार्ज कर ले, बैटरी होती है, और ऑन ग्रिड में बैटरी नहीं होती है, हाँ जी। तो बिजली रहेगी तब तक तो वो भेजेगा, हाँ जी। नहीं तो रोक देगा, हाँ जी। तो वो उतनी वेस्ट हो जाती है जब बिजली मान लो नहीं आती। हाँ। तो अब बात करते हैं कि लगवाते वक्त क्या ध्यान रखें, यानी कि किसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसा लगवाएं, ये थोड़ा सा और फोकस कर दीजिए। 3 सिस्टम आपने बता दिए। सबसे पहले हमें देखना होता है कि हम सोलर सिस्टम लगवा कहाँ रहे हैं, वहाँ पे बिजली की पावर लाइट कितनी आ रही है। मान लो अगर हम कहीं शहर में लगवा रहे हैं तो हम पहले पूछते हैं कि आपके वहाँ पावर कट का कितना इशू है। अगर वहाँ पे डे टाइम में आपके 3-4 घंटे भी पावर कट लग रहा है तो वहाँ पे आपका ऑन ग्रिड सिस्टम अच्छे से पावर जनरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम बंद रहेगा। वहाँ पे हम हाइब्रिड सिस्टम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो ग्रिड से कनेक्ट भी होता है और आपको बैकअप भी दे सकता है। और अगर आप कहीं कोई कस्टमर ऐसा है जो गांव से बिलोंग करता है, जहाँ पे पावर का बहुत ज़्यादा इशू है, तो वहाँ पे हम ऑफ ग्रिड सिस्टम को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पावर आती ही नहीं है। और हाइब्रिड सिस्टम हम वहाँ रिकमेंड करते हैं जहाँ पे कस्टमर को अनइंटरप्टेड पावर चाहिए, किसी भी कारण से उसका कोई भी सिस्टम बंद ना होने पाए, बिजली चाहे आए या ना आए, तो वो सिस्टम आपका जो हाइब्रिड सिस्टम होता है वो बैटरी से और सोलर से सिस्टम को ऑन रखता है। अब आपने बताया कि जरूरत के हिसाब से 3 चूज कर ले, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। हाँ जी। अब इनकी कॉस्ट की बात करें, जैसे जो खर्च आता है उसके हिसाब से बिजली की जो आपूर्ति ये करते हैं, तो वह पैसा वापस का कितने दिन में हो जाता है? आपके घर की बात करें 5 किलोवाट का है तो वो कब फ्री हो गया? इसका अगर हम अनुमान लगाएं किसी भी, अगर एक जनरल केस में मैं अपने घर का ना लेके चलूं, तो एक बेसिक कैलकुलेशन भी आप करेंगे तो आप ये मान के चले कि आपके 3 से 4 साल का बिजली का बिल आपने इकट्ठा पे किया है, उसके बाद आपका सारा बिजली फ्री हो जाती है। मतलब इतनी कॉस्ट में आपका सेटअप लग जाएगा, फिर बिजली आपकी फ्री। हाँ यानी कि आज लगवाया आपने तो 3 से 4 साल में उसकी जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो बिजली के बिल के रूप में रिकवर हो जाएगा, यानी कि उतनी बचत हो जाएगी। तो कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। अब 1 किलोवाट का आजकल ऑफ ग्रिड की बात करें बैटरी बैकअप के साथ, तो कितना वेरी करता है? इसमें अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम देखेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, प्लेट्स भी आज अलग अलग टाइप की आ रही हैं, और आपके इन्वर्टर भी अलग अलग टाइप के हैं, किस कैपेसिटी का है। जब भी आप हायर कैपेसिटी का लेते हैं तो उसकी कॉस्ट हमेशा कम ही पड़ती है हमें, और छोटे सिस्टम की कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो आप इसका 80 रुपये पर वॉट से 120 रुपये की रेंज के अंदर एक प्राइस कंसीडर कर सकते हैं कि इस प्राइस रेंज में आपका सिस्टम लगेगा बैटरी के साथ। ये मैं कॉस्ट बता रहा हूँ आपको ऑफ ग्रिड की और हाइब्रिड की। और अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम में जाते हैं तो ऑन ग्रिड सिस्टम में आपकी जो कॉस्टिंग आती है वो आती है 50 रुपये से 60-65 रुपये के हिसाब से। अब वो ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपका सोलर स्ट्रक्चर कैसा है, किस लोकेशन पे लगा रहे हैं, वहाँ पे हमें किस टाइप का सोलर प्लेट यूज़ की गई के हिसाब से। यानी कि 1 किलोवाट की बात करें तो 50,000 रुपये से 70,000 रुपये पे आपका ऑन ग्रिड पड़ेगा, जिसमें आपको बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा। और अगर ऑफ ग्रिड लगवाना है तो उसमें आपको जैसा बताया 80,000 से लेके 1,20,000 रुपये तक 1 किलोवाट का खर्च आएगा। अब बात कर लेते हैं सब्सिडी की, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। तो क्या सब्सिडी है ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड पे? अब इसमें जैसे मैंने आपको कॉस्ट बताई ऑन ग्रिड की 50 रुपये की, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट पहले 3 किलोवाट तक आपको 14 रुपये की सब्सिडी देती है पर वॉट पे। इसमें आपको इफेक्टिवली वो 35 से 40 रुपये पर वॉट का सिस्टम पड़ता है। जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, सब्सिडी वो सिर्फ देती है जो ग्रिड से कनेक्टेड होंगे सिस्टम। आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम पे गवर्नमेंट सब्सिडी अभी नहीं दे रही है। पहले देती थी? नहीं, वो गवर्नमेंट की अलग स्कीम होती है जिसमें सब्सिडी में गवर्नमेंट पूरा सिस्टम ही देती है छोटे लेवल पे। तो आपने बताया 14 रुपये पर वाट सब्सिडी अभी फिक्स है 14 रुपये या ऊपर? ये होता है आपकी 14,722 एग्जैक्टली, जो मुझे इतना ध्यान आ रहा है यही है पर किलोवाट, पहले 3 किलोवाट तक। और ये गवर्नमेंट का 40% बेंचमार्क कॉस्ट पे है, इससे ऊपर नहीं जाएगा? हाँ जी, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और 3 किलोवाट से ऊपर? अगर आप 4 किलोवाट से 10 किलोवाट तक आपकी सब्सिडी आधी हो जाती है, 7,000 कुछ, 7,000 रुपये समथिंग पर किलोवाट। और उसके ऊपर? उसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती है। 10 किलोवाट तक देती है? 10 किलोवाट तक देती है। आप चाहें तो बड़ा सिस्टम भी लगवा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कैपिंग कर दी है सब्सिडी के लिए कि वो मैक्सिमम 10 किलोवाट तक ही सब्सिडी देगी। आपने बताया था कि लगवाते वक्त भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वेंडर अप्रूव्ड है या नहीं है, तभी सब्सिडी मिलने में आसानी भी होती है और क्वालिटी वाली चीज़ें लगती हैं। तो वो क्या तरीका है इसमें? अगर आपको सब्सिडी लेनी है तो आपको सोलर सिस्टम जो गवर्नमेंट का अप्रूव्ड वेंडर है उसी के थ्रू लगवानी पड़ेगी। अगर आप किसी और से लगवा रहे हैं तो वो आपको सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। इसका एक प्रोसीजर होता है
जो गवर्नमेंट की अभी न्यूली लॉन्च साइट है solarrooftop.gov.in, इस पे क्या करना होता है, आपको सबसे पहले अप्लाई करना होता है कि हम सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं। इस साइट पे आप जाएंगे, लॉगिन करेंगे, अपना एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, एक बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अप्रूवल मिलता है कि आप सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। और इसी साइट पे अप्रूव्ड वेंडर्स की लिस्ट है, जिसमें हमारा कंपनी का जो नाम है JM सोलर फार्मर रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ये भी आपको मिलेगा, जो कि हरियाणा के अंदर एम्पैनलमेंट है MNRE के थ्रू। अगर आप सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो जो ये लिस्ट में वेंडर्स हैं, इन्हीं के थ्रू आप लगवाएंगे तो ही आप सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद जब आपको वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है, अप्रूवल मिलने के बाद हम आपके घर पे सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉलेशन के बाद एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट इंस्टॉल दिया जाता है। उसके बाद आपका बिजली बोर्ड आपके घर पे नेट मीटर इंस्टॉल करता है और वो नेट मीटर इंस्टॉलेशन की रिपोर्ट अपलोड की जाती है बिजली बोर्ड के थ्रू MNRE के पोर्टल पे। और वहाँ से आपके जैसे ही वो रिपोर्ट अपलोड होती है, विद इन 30 डेज़ आपके अकाउंट में जो भी बेनिफिशियरी है जिसके नाम से ये सोलर सिस्टम लगा है, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है सब्सिडी। जो वेबसाइट आपने बताई वो एक बार फिर बता दीजिए। solarrooftop.gov.in। ये MNRE की ही कोई वेबसाइट बनाई हुई है? ये MNRE की ही वेबसाइट है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जून में इनॉग्रेट की थी। तो इस वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है, लॉगिन करना होता है, उसके बाद वेंडर की लिस्ट आती है, तो आप उन वेंडर से संपर्क करके लगवा सकते हैं। ये तरीका है। अप्रूव्ड वेंडर से लगवाएंगे तो क्वालिटी इंश्योर रहेगी। हाँ जी सर। उनके ऊपर लाइबिलिटी होती है कि आपको 5 साल जो सिस्टम इंस्टॉल किया है उसको लुक आफ्टर करना ही है। हर 3 महीने में आपको एक फॉलोअप लेना पड़ता है सिस्टम में कि आपने जहाँ पे भी सिस्टम इंस्टॉल किया है कि वो प्रॉपरली कमीशन कर रहा है या नहीं। अगर वो नहीं कर रहा है तो वो क्यों नहीं कर रहा, आपका वो ड्यूटी बनती है कि जो एम्पैनल्ड वेंडर है, और जो एम्पैनल्ड नहीं है उस पर ये लाइबिलिटी नहीं बनती है। तो कई बार एम्पैनल नहीं है वो भी लगा देते हैं सोलर। हाँ जी, आप अगर आप चाह रहे हैं, आप सब्सिडी के बिना चाहते हैं सिस्टम को लगाना, जो एम्पैनल्ड वेंडर नहीं है उनके थ्रू भी लगवा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जो एम्पैनल नहीं है फिर भी वो किसी वेंडर से टाई अप करके अपनी मार्केट में लगाता है और वो थोड़ा क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कर लेता है। हाँ जी, ये चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर कि क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी क्या करते हैं कि अब हर कोई एम्पैनलमेंट का एक प्रोसीजर होता है, उसको फुलफिल नहीं कर पाता। तो कुछ जो स्मॉल स्केल के इंस्टॉलर होते हैं वो क्या करते हैं, जो एम्पैनल्ड वेंडर्स हैं उनके साथ टाई अप करके उनके पेपर पे वर्क करते हैं कि आपको जब भी आप इंस्टॉल करवाएंगे सिस्टम, तो वो जिनसे आपने कॉन्टैक्ट किया है वो इंस्टॉल नहीं कर सकते उनको लीगली, वो करवाते हैं थर्ड पार्टी से जो कि एम्पैनल्ड वेंडर होते हैं, अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो दोस्तों, जैसा सुमित जी ने बताया कि आपको अगर घर पे अपने या किसी अपने कमर्शियल इंस्टीट्यूशन पे लगाना है तो ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड तीनों चीज़ें आपको बताई इन्होंने। इस सिस्टम में चूज कर सकते हैं। लगवाने के लिए जो वेबसाइट का नाम जो बताया है solarrooftop.gov.in पर लॉगिन करना होगा। वहाँ जो अप्रूव्ड वेंडर है उनके थ्रू लगवाएंगे तो सब्सिडी मिलेगी, और इसमें जो है जितने आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से तय कर सकते हैं और अपनी सब्सिडी उसी हिसाब से आपको 10 किलोवाट तक मिल जाएगी। एक और वीडियो हम इनका डालेंगे कि जब लगवाएं आप, चाहे वो अप्रूव्ड वेंडर ही क्यों ना हो, तो लगवाते वक्त किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि टेक्निकली बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एफिशिएंसी को कम कर देती है। यानी कि आपकी जो बिजली बनेगी सोलर की, अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो वो कम बनेगी, बिजली का बिल उतना कम नहीं होगा जो आप चाहते हैं। अगर आपको वो जानकारी होगी तो आपकी बिजली ज़्यादा बनेगी और बिजली का बिल आप जितना चाहते हैं, उम्मीद करते हैं उतना कम हो जाएगा। तो इसका अगला वीडियो आप ज़रूर देखिए जिसमें हम बताएंगे कि सोलर पावर प्लांट लगवाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये जानकारी सब लोगों को होनी चाहिए जो ये सोलर पावर प्लांट लगवाना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।